जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो सर? अच्छे हैं जी, जान से मेहनत कर रहे हैं। अब की बार हमें फौजी बनना, रख बापू भरोसा, तेरा बेटा 100% फौजी बनकर आएगा। तो आज प्यारे जनसंख्या से संबंधित प्रश्न आएंगे। जनसंख्या तो देखिए प्यारे, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना। जनसंख्या से संबंधित है मेरे प्यारे। किससे संबंधित है? जनसंख्या से संबंधित है। आ जाओ, जनसंख्या से संबंधित प्रश्न। जनसंख्या से जनसंख्या से संबंधित प्रश्न। जनसंख्या से संबंधित प्रश्न। जनसंख्या से संबंधित प्रश्न। आ जाओ भाई। आज हमारा जो चैप्टर्स है ना, वो है जनसंख्या से संबंधित। एक बात मैं आपको बता दूं, यदि ऐसे बोले ना, देखो मेन बात बता रहा हूं, ऐसे बोले बात, ये एनी टाइम, कोई भी टाइम दे रखा है आपको, एनी वन, कोई भी टाइम दे रखा है, इस टाइम के बोले बाद, बाद बोल दे, बाद या आगे, बाद या आगे बोल दे, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, सीधा गुणा करवाना। क्या करवाना? सीधा गुणा। ध्यान से समझना, कोई टफ नहीं है, बस ये बेसिक समझ लो, फिर है ना चुटकियों में चलेगा सीधा गुणा। और इसके पूर्व या पहले चल रहा है, इसके पूर्व या पहले चल रहा है, तो उल्टा गुणा करवा दो। क्या करवा दो मेरे भाई? उल्टा गुणा करवा दो। उल्टा गुणा, पूर्व या पहले चल रहा है ना, तो उल्टा गुणा करवा दो। पूर्व या पहले चल रहा है ना, तो उल्टा गुणा करवा दो। तो देखो ये इतना सा ध्यान रखना, आगे चले तो सीधा गुणा, पीछे चले तो उल्टा गुणा। आगे चले तो सीधा गुणा, पीछे चले तो उल्टा गुणा। ध्यान में रखना, बाद या आगे बोल दे तो बोलोगे कि सर सीधा गुणा करना है, और पूर्व या पहले बोल दे तो उल्टा गुणा करना है। ये रट्टा मार लो। बिल्कुल सर, ये मार लेंगे। सर उल्टा सीधा कैसे? देखो मैं बता दूंगा, टेंशन ना करो। देखो, एक तो आपको ये पढ़ा था कि यदि वर्दी प्रतिशत है, प्रतिशत वर्दी है, तो हम पता है हम 100 में जोड़ते हैं। आप सबको पता है, बिल्कुल सर जोड़ते हैं। क्लियर है सर? प्रतिशत कमी है तो सबको पता है 100 में से घटाते हैं। 100 में से क्या करते हैं सर? 100 में से घटाते हैं। क्लियर है? ठीक है सर। तो वर्दी प्रतिशत है, 100 में जोड़ते हैं। वर्दी प्रतिशत है, वर्दी कमी है तो परसेंटेज कमी है, तो बोलोगे सर 100 में से घटाते हैं। क्लियर? अब सर सीधा गुणा कैसे? देखो जैसे मैंने बोल दिया, ध्यान से सुनना। मैंने बोला 20% वर्दी, तो वर्दी का मतलब होता है 100 में जोड़ना, सबको पता है। बोलोगे कि सर इसका मतलब क्या होता है? 100 में जोड़ना। तो आप सीधा लिख रहे हो, सीधा गुणा कैसे होता है? सीधा ही लिख दो, 100 जोड़ दो, कितना हो गया? 120/100। ये तो होता है सीधा गुणा। और सर उल्टा गुणा किसे बोलते हैं? 100 को ऊपर कर दो, 100 को ऊपर कर दो, तो ये उल्टा गुणा होता है 100/120। ये होता है 100/120, ये होता है हमारा उल्टा गुणा। ध्यान से सुन लेना अच्छे से, ठीक है जी? 20% वर्दी 100 में जोड़ दो, सीधा रहे तो सीधा लिख दो 120/100, उल्टा करना तो 100 ऊपर कर दो। ठीक है सर? ऐसे बोल दे सर 30% कमी, कमी का मतलब होता है 100 में से माइनस करना। तो सर सीधा गुणा है तो बोलोगे कि सर 100 में से माइनस कर दो, 70/100। बोलोगे यस सर। और उल्टा गुणा करना है तो 100 ऊपर कर दो। उल्टा गुणा करना है तो 100 ऊपर कर दो, 100 बट्टा कितना आ जाएगा सर? 100/70 आ जाएगा। क्लियर? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बताओ। हम्म है मेरे प्यारे भाई, आराम से। हम्म है प्रभु, आराम से बता दो, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना। हम्म बताओ प्रभु, क्लियर है ये बात? बोलोगे कि सर एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बताओ सर, इसका मतलब होता है सीधा गुणा। बोलोगे यस सर। इसका मतलब होता है उल्टा गुणा। क्लियर है? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बताओ क्लियर है? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं। सर रीजनिंग आती है आर्मी में? देखो कुछ ट्रेड में आती है, कुछ में नहीं आती है। कुछ ट्रेड में आती है, कुछ ट्रेड में नहीं आती है, सब में अलग अलग सिस्टम है। कुछ ट्रेड में आती है, कुछ ट्रेड में नहीं आती है। क्लियर? बोलोगे सर आ जाओ। अब देखो, अब प्रश्नों को उड़ाते हैं भाई साहब, झंडे गाड़ देते हैं। आ जाओ, देखो बड़े प्यार प्यार से समझना, आ जाओ।
पहले बाद है सीधा है वो देखना, आ जाओ देखो। एक नगर की जनसंख्या 64,000 है। देखो एक नगर की जनसंख्या 64,000 है। 10% वार्षिक दर से वर्दी होती है, वर्दी का मतलब 100 में जोड़ दो। 3 वर्ष बाद, बाद का मतलब होता है आगे, बाद का मतलब क्या होता है आगे, आगे का मतलब क्या होता है सर, बाद का मतलब होता है आगे, आगे का मतलब क्या होता है सीधा गुणा। आगे का मतलब क्या होता है सर, आगे का मतलब सीधा गुणा होता है। बस बाहर झांप देंगे इस स्टेप को, सीधा गुणा। क्लियर, ठीक है सर। बताना कितनी जनसंख्या होगी 3 वर्ष बाद। तो देखो जनसंख्या कितनी है, 64,000 लिख दो, देखो 64,000। वर्दी का मतलब होता है 100 में जोड़ दो, सीधा गुणा करवाना, सीधा डायरेक्ट। तो 10% वर्दी, तो 100 में जोड़ दो, 110/100। सर 3 साल है तो 3 बार लिख दो, 2 साल है तो 2 बार लिख दो। 3 साल है ना, 3 साल है ना तो 3 बार लिख दो, 2 साल है तो 2 बार लिख दो, 1 साल है तो 1 बार लिख दो। क्लियर है, बोलोगे यस सर। तो अब बोलोगे कि सर ये आ जाएगा 110/100, और ये भी कितना हो जाएगा प्यारे, ये भी हो जाएगा 110/100। क्लियर है, ठीक है सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो काटा पीटी मचा दो, आ जाओ। तो बोलोगे सर देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई सर, फिर 2 जीरो से सर 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब सर गुणा करवा दो, देखो 64 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। क्लियर है, बोलोगे यस सर। अब सर देख लो इकाई का अंक देख लो, इकाई का अंक सबका अलग अलग है, तो इकाई का अंक देख लो। इकाई का अंक कैसे देखेंगे, देखो एक को इकाई का अंक देख लो ना, एक को बोलोगे सर इस एक से गुणा करवाओ, इस एक से गुणा करवाओ, 4 से गुणा करवाओ। तो ये एक कम एक, एक कम एक, एक कम एक, और 4 से गुणा करेंगे तो 4। तो इकाई का अंक लास्ट में कितना आएगा सर, लास्ट का अंक 4 आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन है ना, वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर है, सही है। बताओ, है मेरे प्यारे भाई कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बताओ। है मेरे भाई, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है, बताओ। सर आप अपना नाम बदल कर गब्बर सिंह रख लो, अरे लल्ला गब्बर सिंह ही तो नाम है हमारा। हम्म, अरे गब्बर सिंह ही तो नाम है। बताओ क्लियर है, बोलोगे यस सर। तो ये विशेष कर ध्यान रखना है, वर्दी होती है ना तो 100 में जोड़ देते हैं, जोड़ दिया सर, आ जाओ। 110/100 आ गया, सीधा है तो सीधा, देखो यदि सी ये तो होता है सीधा, ये तो होता है सीधा, ठीक है ना, बोलोगे यस सर। और सर यदि ये पहले का पूछता तो फिर ये 100 को ऊपर कर देते, तो 100 ऊपर हो जाता है ना, तो वो उल्टा हो जाता, उल्टा ऐसे 100/110, ये उल्टा होता है। तो हमें कौन सा चाहिए, हमें सीधा वाला चाहिए, सीधा वाला। क्लियर है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से समझना, बस यही बात है और कुछ भी नहीं है इसमें, बस यही बात है और कुछ भी नहीं है। क्लियर, ठीक है, आ जाओ। 2-4% समझेंगे मैनेज हो जाएगा, 2-4% समझेंगे मैनेज हो जाएगा, आप रियल में खुद कह दोगे कि सर हाँ अब सिस्टम को हैक कर देगा तुम्हारा भाई, मैं कहूँगा अरे वाह गजब, आ जाओ। एक और समझाते देखो, एक मशीन की कीमत हर वर्ष उस वर्ष की आरंभिक कीमत से 10% घटती है। बोलोगे सर घटने का मतलब होता है कमी, घटने का मतलब होती है कमी, और कमी का मतलब क्या होता है 100 में से माइनस कर दो। क्लियर, ठीक है, आ जाओ। तो बोलोगे कि सर यदि उस मशीन की वर्तमान कीमत कितनी है, 729 रुपए है, ये वर्तमान कीमत है 729, कब का बताना है, 3 वर्ष पहले। पहले का मतलब होता है उल्टा गुणा, पहले का मतलब क्या होता है उल्टा गुणा। तो बोलोगे देखो सबसे पहले उल्टा गुणा कैसे होगा, देखिए आप बोलोगे कि सर कमी है तो 100 में से माइनस कर दो, कमी है ना तो 100 में से माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 90/100, ये आएगा 90/100 आ जाएगा। लेकिन हमें तो उल्टा गुणा करवाना ना, उल्टा गुणा करवाते हैं ना तो 100 ऊपर चला जाता है, उल्टा गुणा करवाते हैं ना तो 100 कहाँ चला जाता है सर, 100 ऊपर चला जाता है। उल्टा गुणा करवाते हैं ना प्यारे तो 100 कहाँ चला जाता है सर, 100 ऊपर चला जाता है, ऊपर। क्लियर है, बोलोगे यस सर, अब 100 ऊपर चला जाएगा, देखिए। तो बोलोगे देखो सर 729, बोलोगे ठीक है सर। उल्टा गुणा का मतलब 100 ऊपर चला जाएगा, 100/90। घटाया क्यों सर, कमी का मतलब घटाना ही होता है। 3 साल है तो 3 बार लिख दो, 3 साल है ना प्यारे तो 3 बार लिख दो, 3 बार। बोलोगे यस सर, 3 बार लिख देते, आ जाओ। 100/90, बोलोगे सर ये भी आ जाएगा कितना, 100/90। अब आराम से काट लो, जल्दीबाजी नहीं करना है, कटने वाले को काट लो आराम से, देखो 0 से सर 0, 0 से सर 0, 0 से 0 कट गया, 9 से काट दो, 9 से काटेंगे 81 आ जाएगा सर, फिर 9 से काट दो सर 9 आ जाएगा सर, और फिर 9 से काट दो सर 1 आ जाएगा, 1। तो बोलोगे सर ऊपर क्या आ गया, देख लो ऊपर आ गया सर 1 इंटू, यहाँ पर भी देखो ऊपर क्या बच गया 1, 1 यहाँ पे बच गया 10। बोलोगे यस सर, यहाँ देखो उल्टा काट दिया मैंने प्यारे, यहाँ पे उल्टा काट दिया, ठीक है ऐसे काटना था, देखो यहाँ पे कितना बच गया 10। बोलोगे यस सर, उधर कितना बच गया सर, उधर बच गया 100।
तो बोलोगे सर कितना आ जाएगा सर, ये हमारा आ जाएगा 1000। कितना आ जाएगा प्यारे, ये 1000 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। ऐसे ध्यान में रखना है, क्लियर है जी। बस ये पर्सन से पता चल जाएगा कि उल्टा गुणा करो या सीधा गुणो, उल्टा करो या सीधा, तो पता चल जाएगा। क्लियर है, बोलोगे यस सर, बताओ। ठीक है, क्लियर है, बोलोगे यस सर, आ जाओ। पता चल जाएगा यहाँ से सीधा है कि उल्टा है। बोलोगे सर तीसरा प्रश्न करो, आ जाओ। 2 वर्षों बाद, बाद देखो मैं पढ़ के बता रहा हूँ, 2 वर्षों बाद, बाद का मतलब होता है सीधा गुणा। 2 वर्षों बाद, बाद का मतलब होता है सीधा गुणा, करके बताओ। अब आप प्रयास करो। 2 वर्ष का मतलब 2 बार लिखना है, 2 वर्ष का मतलब 2 बार लिखना है, लिखो आ जाओ। दिखाओ ताकत, ये कमी है। घटने का मतलब क्या होता है सर, घटने का मतलब कमी होती है, कमी। तो ये कमी है। अब करो प्रश्न को, धनाधन लग जाओ। देखते हैं कौन कौन बताता है। हाँ सोनू राउत बता देंगे, बोल देंगे विजू सर को। विजू सर से बोल के एक वीडियो बनवा दो ना सर, मथुरा की भर्ती है या नहीं प्लीज सर। तो वो तो हम विजू सर को बोल देंगे। ए प्यारे विजू सर को हम बोल देंगे, टेंशन ना करो तुम। हम्म, बताओ ये बताओ। ठीक है, आ जाओ। सर कितना है सर, 50,000 है। कितना है सर, 50,000 है, 50,000। लिख दो सर 50,000, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू। अब बोलोगे कि सर है 10% घट रहा है तो सीधा गुणा करवाना। सीधा गुणा में नीचे 100 रहता है, सीधा गुणा में 100 कहाँ रहता है, नीचे। कितनी, 2 साल है, कितने साल है सर, 2 साल है तो 2 बार लिख दो। देखो 2 साल है तो 2 बार लिखना, 3 साल है तो 3 बार लिखना, बस इतना सा ध्यान रखना, क्लियर है। अब काट दो। काटोगे ना मेरे प्यारे भाई, तो देखो बोलोगे सर 4 जीरो से, 4 जीरो ये कट जाएगी। कितना आ गया सर, ये 500 आ गया। और ये कितना आ गया प्यारे, 81 आ गया, 81। बोलोगे सर 0, 0, 5 और ये हो गया 40, तो आंसर हो जाएगा 40,500। कितना आंसर आ जाएगा, 40,500 आ जाएगा। डी ऑप्शन है ना, सही है। दिमाग चला, बोलोगे सर अब चल रहा है धीरे धीरे, आ जाओ। ये वाला बताओ, ये भी 2 वर्ष बाद का ही है मेरे पे, ये भी 2 वर्ष बाद का ही है, बताइए। हम्म आराम से, जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दीबाजी के चक्कर में अपन फंस जाएंगे ना। है प्यारे, बताओ आराम से, दिखाओ ताकत, करो। देखो ये भी 2 वर्ष बाद है, बाद का मतलब जानते हो, सीधा गुणा करो। बताओ आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। आराम आराम से चलिए, आराम आराम से। झंडे गाड़ देंगे भाई सब, झंडे। रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, संघर्ष हम जारी रखेंगे, आ जाओ करो। अभी आप ही को मौका दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, नहीं, अब आपको मौका दे रहा हूँ, आराम आराम से। ये ध्यान रखना, वर्दी है। ये क्या है, 10% की वर्दी है, वर्दी। बोलोगे या सर, ये 2 वर्ष बाद है। बाद का मतलब होता है सीधा मल्टीप्लाई, सीधा मल्टीप्लाई करना है। बताओ आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि जल्दीबाजी के चक्कर में हम ठुक जाएंगे ना। बोलोगे यस सर। लला बहुत धीमा चल रहा हूँ, इससे ज्यादा, इससे धीमा तो क्या चलूंगा प्यारे। हम्म, अब इससे धीमा तो क्या चलूंगा प्यारे, बता ना। हम्म, इससे धीमा तो क्या चलेंगे। बताओ प्यारे, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना।
बताओ भाई बताओ। मोहम्मद बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, हर पर्सन में मौका दे रहा हूँ। अब इससे क्या धीरे चलो यार, इससे धीरे तो पॉसिबल नहीं है लल्ला। आ तो कितनी है सर, 1,80,000 है। 1 लाख कितना है सर, 1,80,000 है, 80,000 इंटू तो 10 की वर्दी है तो ये हो जाएगा 110/100। 2 साल है तो 2 बार लिख दो, 2 साल है ना तो 2 बार लिख दो, 2 बार लिख दिया सर, आ जाओ। अब आप बोलोगे देखो सर 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगी, देखो आराम से सर कितना आ जाएगा, 180 × 11 × 11। तो पहले 11 से गुणा करवा लो, आ जाओ। तो 11 से गुणा, गुणा तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप धीमा करते हो फास्ट करते हो। पहले इसका गुणा करवा लो, 0। 11 8 88, और 11 कम 11 और 8 कितना हो गया सर, 19 हो गया। फिर 11 से गुणा करवा दो, 0। 11 8 88, 8 आ गया। 11 9 कितना हो गया सर, 99। तो 9 और 8 कितना हो गया, 17 हो गया, 17। बोलोगे ये सर 17, कोई दिक्कत नहीं। फिर कितना बच गया, 10 बच गया। 11 कम 11 और 10 कितना हो गया सर, 21 हो गया। तो बोलोगे ठीक है सर, कितना आ जाएगा प्यारे। और एक जीरो मौजूद है ही हमारे पास, एक जीरो मौजूद है, एक जीरो हमने एक्स्ट्रा काट दिया भाई साहब, है ना। तो ये आएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एक जीरो हमने प्यारे एक्स्ट्रा काट दिया, एक्स्ट्रा। एक जीरो हमने एक्स्ट्रा काट दी, नहीं काटनी थी ना। बोलोगे ये सर, आ जाओ। बोलोगे देखो सर, चार चार जीरो से 4 जीरो कट गई, 2 जीरो ये कट गई, 2 जीरो कट गई, बच गया क्या सर, 1800 इंटू 11 गुणा करवा लो तो कितना आएगा सर, 2,17,800 आ जाएगा। 2,17,800 आ जाएगा, सी ऑप्शन है ना, वो हमारा आंसर सही है। और करो मेरे प्यारे भाई, आ जाओ। बताओ आराम से, ये वाला करो। किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपए था। वस्तु का मूल्य क्या है, 75 रुपए था, 75, क्लियर है। वर्तमान का मतलब होता है आगे ही, वर्तमान का मतलब क्या होता है, आगे ही होता है जाना। किसी वस्तु का मूल्य, बोलोगे कि सर 75 रुपए था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई, बाद में 20% की कमी की गई। अब बताओ इसका वर्तमान मूल्य कितना है, अब बताओ इसका वर्तमान मूल्य कितना है। तो वही काम करना, आ जाओ देखो। बोलोगे कि सर देखो 75 रुपए थे, 75, पहले क्या किया गया, देखो पहले क्या किया गया ये समझा दूं, फिर अगला प्रश्न देंगे। सर इसमें 20% की वर्दी है, तो वर्दी का मतलब होता है 100 में जोड़ दो। वर्दी का मतलब क्या होता है, 100 में जोड़ दो। फिर आगे क्या क्या बोला सर, 20% की क्या है सर, 20% की कमी है, तो कमी का मतलब होता है 100 में से घटा दो, 80/100। कितना आ जाएगा सर, 80/100 आ जाएगा। बोलोगे सर यहाँ पे क्या है, पहले मूल्य में 20% की वर्दी है, तो वर्दी है तो 100 में जोड़ दो, और कमी है तो 100 में से क्या कर दो सर, घटा दो। तो देखो आराम से, 2 जीरो से सर 2 जीरो कट गया। 25 75, 25 चौक कितना आ गया सर, 100 आ गया। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 आ जाएगा सर, 8। गुणा करवा दो सर, 72 आ जाएगा, 72। कौन सा ऑप्शन सही है सर, फर्स्ट ऑप्शन है ना, वो हमारा आंसर है, सही है, फर्स्ट, क्लियर है। बोलोगे यस सर, बताओ। तो कितना आंसर आ जाएगा सर, 75 आ जाएगा, 75। अब एक प्रश्न आपको दे रहा हूँ, आज क्लियर, ठीक है सर, आज एक प्रश्न और दे रहा हूँ। बोलोगे यस सर, दे दो, देखो आराम से करना। एक गांव, एक शहर की जनसंख्या, आराम से करना सभी को, देखो एक शहर की जनसंख्या, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 5120 है। प्रतिवर्ष 20% कमी होती है, 20% कमी होती है। 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी। अब आराम से कर दो, 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या थी, क्या थी, ये बताना। जल्दीबाजी हमें नहीं करना है कि भाई 3 साल पहले जनसंख्या क्या थी, ये बताना। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 5120 है, प्रति वर्ष 20% की कमी होती है। 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी, करो आराम से, फुल टाइम। फिर चीनी वाला प्रश्न आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, चीनी वाला प्रश्न है मेरे भाई, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है।
दमखम दिखाना है, इतिहास को बदलना है। बताओ भाई बताओ। हाँ उसमें सीधा ही होगा लल्ला, उसमें सीधा ही होगा। ठीक है, आ जाओ। पूरों का मतलब उल्टा गुणा करना है, ठीक है, बोलोगे यस सर। पूरों का मतलब उल्टा गुणा करना है, उल्टा गुणा, बताओ। नहीं सही है लल्ला। आ जाओ देखो। सर देखो कितनी जनसंख्या है सर, 5120, आ जाओ। सर 3 साल, 2-3 साल पहले का पूछा है, तो पहले का मतलब होता है उल्टा गुणा। फिर क्या पूछा है, 3 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है उल्टा। बोलो ही है सर, उल्टा। और सर 20% की कमी का मतलब कितना हो गया, 80/100। बोलोगे या सर, उल्टा का। उल्टा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100/80। उल्टा में 100 ऊपर होता है, उल्टा करता है ना तब 100 ऊपर होता है, ये ध्यान में रखना है बस, और कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है। क्लियर है, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आ जाओ सोल्व कर दो। जीरो से सर जीरो कट गया, जीरो से सर जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया सर, 8 से काटो, ये 64 आ जाएगा सर। फिर 8 से काटो सर, फिर 8 से काटेंगे तो फिर ये 64 आ जाए, 8 आ जाएगा सर, 8 से काटेंगे तो 8 कट जाएगा, कितना आ जाएगा सर ऊपर, गुणा करवा दो। गुणा करवाएंगे ना तो बोलोगे सर 100, ऊपर बचा 100 × 100। बोलोगे सर कितना आ जाएगा सर, 10,000 आ जाएगा, 10,000। कितना आ जाएगा सर, 10,000 आ जाएगा। ये थी जनसंख्या वर्दी। क्लियर। ये थी मेरे प्यारे क्या, जनसंख्या वर्दी थी, जनसंख्या वर्दी। अब तुम 9700 कैसे बता रहे हो वो तो पता नहीं मेरे लल्ला। तुम 9700 कैसे बता रहे हो पता नहीं है, बोलोगे यस सर, बताओ। हम्म। है मेरे भाई, 9700 कैसे बता रहे हो पता नहीं, संख्या तो सीधी सीधी कट रही है। बोलोगे यस सर। ओ बिल्कुल शिवा शिवा, ये टाइम तो खूब है। आ जाओ, क्लियर, ठीक है, आ जाओ। और प्रयास करो मेरे प्यारे भाई, और प्रयास करो ताकि मजा आ जाए, है ना। ठीक है, देखिए ये जनसंख्या वर्धी थी, खत्म। एक भाई बोल रहा है सर आपने इसमें सीधा क्यों किया, सीधा इसलिए किया कि सर ये आगे ही चल रहा है, देखो बाद ही चल रहा है, कहाँ चल रहा है सर, बाद ही चल रहा है। पहले देखो, पहले 20% की वर्दी, फिर बाद में फिर 20% की कमी, तो अब बताना कितना हो गया। तो मतलब इसने 75 रुपए दे दिए, 75 रुपए में ये बढ़ा रहा है, फिर ये बढ़ा रहा है, फिर इसके बाद बताना है, फिर इसके बाद बताना है, ठीक है। बोलोगे सर ये स्थिति थी। और इसमें क्या पूछा है सर, पहले, पहले का मतलब होता है उल्टा। क्लियर है, बोलोगे ठीक है सर, आ जाओ। अब जितेंद्र भाई वो तो क्लास में टाइम से आना पड़ता है, है मेरे प्यारे भाई, वो तो क्लास में टाइम से आना पड़ता है। ये है चीनी से संबंधित, ये प्यारे किससे संबंधित है, चीनी से संबंधित। ये स्टेप थोड़ी सी परेशान करने वाली है भाई, तो एक्टिव हो जाओ, एक्टिव, चीनी से संबंधित। अभी तक नहीं बोला ना एक्टिव हो जाओ, अब आके बोला हूं मैं, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ। अभी तो किसी भी स्टेप में नहीं बोला था कि दिस इज एक्टिव, तो बोलोगे कि सर अब मैंने बोल दिया कि भाई एक्टिव हो जाओ, एक्टिव। अब एक्टिव हो जाओ, अब एक्टिव होना अति आवश्यक है, अब एक्टिव होना अति आवश्यक है, ये ध्यान से सुन लेना, क्यों, क्योंकि अब परेशानी हो सकती है, ये ध्यान रखना। आ जाओ। अब क्या करेंगे देखो मेरे प्यारे भाई, आराम से सुनना। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है क्या, कि वजन मूल्य का उल्टा होता है। वजन है ना वजन, वजन है ना वजन, मूल्य का उल्टा होता है। वजन मूल्य का उल्टा होता है, ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना, उल्टा होता है। वजन है ना वजन, वो मूल्य का उल्टा होता है। वजन है ना वजन प्यारे, वजन है ना वजन, वो क्या होता है सर, मूल्य का उल्टा होता। फुल एक्टिव हो जाओ कि जोर आएगा अब। इतनी देर मैंने नहीं बोला था ना, नहीं सर आप बोल रहे थे 2-4% हो जाएगा तो कर लेंगे, ठीक है, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ एक्टिव हो जाओ फुल मोड में, ठीक है। वजन मूल्य का उल्टा होता कैसे, जैसे आपको मूल्य दे दिया 3:4, जैसे मूल्य दे दिया मूल्य कितना दे दिया सर, 3:4, ठीक है ना, तो वजन इसका उल्टा होता, वजन इसका क्या होता है सर, वजन इसका उल्टा होता, उल्टा 4:3, ठीक है। बोलोगे ये सर, जैसे मूल्य दे दिया X/Y,
जैसे मूल्य आपको दे दिया कितना सर, मूल्य दे दिया आपने x अनुपात y, मूल्य आपने दे दिया x अनुपात y, तो बोलोगे सर वजन कितना हो जाएगा, वजन, तो बोलोगे कि सर वजन हमारा हो जाएगा y अनुपात x हो जाएगा। वजन हमारा कितना हो जाएगा सर, वजन हमारा x अनुपात y हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है सर। तो मूल्य आपका 3:4 है, तो वजन उसका कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा सर। आप बोलोगे कि सर मूल्य है ना x अनुपात y है, तो वजन कितना हो जाएगा सर, y अनुपात x। उल्टा होता, उल्टा, ये बात ध्यान रखना। कैसे सर, देखिए बड़े प्यार से आ जाओ। जैसे मैं ऐसे बोल दूं, मूल्य में देखो कैसे प्रश्न में कैसे रहेंगे, मूल्य में 20% की कमी, ऐसे बोलेगा, ध्यान रखना। मूल्य में 20% कमी, ध्यान से सुन लेना अच्छे से। तो क्या कहेंगे, देखो पहले है ना, पहले हमें इसको फ्रैक्शन में बदलना, भिन्न में बदलना है। पहले हमें इसको भिन्न में बदलना है, बदल देंगे सर। तो इसको भिन्न में बदलोगे ना, आराम से सीख लो ताकि दिक्कत नहीं आए। तो सर ये आ जाएगा 20/100, ये आ जाएगा 20/100 आ जाएगा सर। आप बोलोगे कि सर काट लो, काटेंगे ना इसको, तो 20 एकम 20, 20 अपन 100, तो ये आ जाएगा 1/5। कमी का मतलब होता है ऊपर वाला माइनस है। कमी का मतलब क्या होता है सर, कमी का मतलब होता है ऊपर वाला माइनस है। कमी का मतलब क्या होता है सर, कमी का मतलब होता है ऊपर वाला माइनस है। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत है इसमें नहीं, कंफर्म है। बोलोगे यस सर, आपने फिजिक्स पढ़ते हो तो फिजिक्स का नियम लगता है यहाँ पे, ठीक है, तब जाके उल्टा होता। क्लियर है, ठीक है। अब आप बोलोगे ठीक है सर, अब यहाँ से देखो कैसे लिखते हैं सर, कमी का मतलब होता है घटाना। जैसे मान लेते हैं कि सर जैसे मूल्य, मूल्य की बात हो रही है ना, मूल्य, जैसे मूल्य, इसका मतलब है कि मूल्य है ना 5 रुपए से एक कम हो गया। इसका मतलब क्या है, मूल्य पहले 5 था, अब 1 रुपए कम हो गया, तो कितना हो गया सर, 4 हो गया, 4। ठीक है, पहले मूल्य 5 रुपए था, अब एक कम हो गया, कितना हो गया, 4। बोलोगे यस सर। और वजन इसका क्या होता है, फिर वजन इसका उल्टा होता है, उल्टा। बोलोगे यस सर। वजन इसका क्या होता है सर, वजन इसका उल्टा होता है, उल्टा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर पहले कितना था सर, पहले 5 था, और अब एक कम हो गया तो 4 हो गया, 4। ये कब का है सर, ये पहले का है। ये किसका है सर, पहले का है। और ये कब का है सर, अब, जिसे अपन बोलते हैं नया, जिसे अपन बोलते हैं सर क्या, नया बोलते हैं, नया। क्लियर है, ठीक है सर, आ जाओ। इन्हीं के नाम अलग अलग हैं। देखो इसको अपन पहले को क्या क्या बोल सकते हैं, पहले को, पहले को देखो अपन क्या क्या बोल सकते हैं, सुन लो आराम से। क्या क्या बोल सकते हैं, पहले वाले को हम वास्तविक भी बोलते हैं, ठीक है, घबराना नहीं है, वास्तविक भी इसी को बोलते हैं पहले वाले को। आरंभिक इसी को बोलते हैं, आरंभिक इसी को बोलते हैं। पुराना इसी को ही बोलते हैं, ठीक है, पुराना भी इसी को ही बोलते हैं। मूल भी इसी को ही बोलते हैं, पहले वाले को। बाद वाले को, बाद वाले को बोलते हैं अब, नया, वर्तमान, वर्तमान या फिर बाद। बोलो यस सर, या क्या बोलते हैं सर, बाद। बोलोगे यस सर, ये चीज बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है सर। और देखो आ जाओ, और एग्जांपल तो, जैसे बोलते सर 10, मूल्य में 10% की वृद्धि है। जैसे बोलते मूल्य में, मूल्य में 10% की वृद्धि है, मूल्य में 10% की वृद्धि है। मूल्य में क्या है सर, मूल्य में 10% की वृद्धि है। तो पहले फ्रैक्शन में बदलो, आ जाओ सर, इसको बदलना है पहले, इसको हमें क्या करना, बदलना, वर्दी मतलब प्लस। तो बोलोगे सर बदल लेंगे, आ जाओ। तो सर ये हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, 1/10। बोलोगे सर कैसे लिखोगे, 10/100। और 10/100 को लिखोगे, 0 से 0 कट गया, 1/10। वर्दी है तो प्लस कर दो। मूल्य अब क्या आ जाएगा सर, बढ़ रहा है तो जोड़ दो। सर मूल्य 10 से 1 बढ़ गया, कितना हो गया सर, 11। पहले मूल्य हमारा 10 था, और अब एक बढ़ गया, कितना हो गया सर, 11 हो गया, 11। पहले मूल्य कितना था सर, पहले मूल्य हमारा 10 था, अब एक बढ़ गया। पहले मूल्य 10 था, अब एक बढ़ गया। पहले मूल्य 10 था, अब एक बढ़ गया, कितना हो गया सर, 11 हो गया। तो वजन इसका उल्टा हो जाएगा, फुल एक्टिव हो जाओ मेरे भाई, फुल एक्टिव। वजन, वजन कितना हो जाएगा सर, वजन हो जाएगा हमारा 11 से 10। क्लियर है, ठीक है सर, ये जानते हो। ये पहले का है, पहले का नाम देख लो क्या क्या है, किसको बोलते हैं पहले। बोलोगे सारे नाम लिख दिए। और ये कौन सा, अब या फिर नया, अब या फिर नया। क्लियर है, बोलोगे यस सर। क्या ये बात क्लियर है, आराम से देखो, क्या ये बात क्लियर है। तो फिर प्रश्न पे चले, है मेरे भाई, फिर प्रश्न पे चले, झंडे गाड़ दें। बोलोगे यस सर। एक प्रश्न हम करवा देते, एक तुम कर लेना। हम्म, है मेरे प्यारे, आराम से। बताओ भाई, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है, झंडे गाड़ देना, झंडे।
हम्म। बताओ। है मेरे भाई, बताओ। बताओ भाई आराम से। हाँ, वीडियो को तो देखो, लास्ट के स्टेपों को 2 बार देखना ही पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ सर। अभी भी बैच परचेज किया तो लल्ला पिछले क्लास देखो, बैच अभी जस्ट परचेज किया है ना, तो पिछले क्लास देखो। आ जाओ, ये बात क्लियर है तो आगे बढ़ जाए। बोलो सर, बढ़ जाओ, आ जाओ। हाँ, इसमें कमी थी, इसमें कमी थी तो माइनस लगा देते हैं। इसमें वर्दी है तो प्लस लगा देते हैं, बस इतनी सी बात है। कमी का मतलब माइनस कर देते हैं, वर्दी का मतलब प्लस कर देते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं। आज देखिए, बोलोगे सर प्रश्न ऐसे पूछेगा, प्रश्न ऐसे पूछेगा, देखो ध्यान से बोलोगे सर। प्रश्न कैसे पूछेगा, आराम से समझना। चाहे 2 प्रश्न समझो, चाहे 3 प्रश्न समझो, अच्छे से समझना, ठीक है। बोलोगे सर बड़े प्यार से, देखो ध्यान से सुनना। देखो, चीनी की कीमत में 20% की कमी है, तो पहले 20% की कमी है, तो 20% को बदल लो। आ जाओ, 20% को बदलेंगे तो 20/100 आ जाएगा। काटेंगे ना तो कितना हो जाएगा सर, 1/5। बोलोगे यस सर, यहाँ लिख दो 1/5, यहाँ लिख दो 1/5। तो ये हमारी क्या है सर, कमी है, कमी। तो बोलोगे सर मूल्य हमारा कितना आ जाएगा, मूल्य हमारा आ जाएगा सर 5 का 4। मूल्य कितना आ जाएगा सर, मूल्य हमारा आ जाएगा 5 का 4। क्लियर है। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो सर वजन कितना हो जाएगा सर, वजन हमारा इसका उल्टा हो जाएगा, 4 का 5। इतना काम कर सकते हो, बोलोगे सर इतना काम कर सकते हैं। अब देखो सर, इसका कोई मतलब नहीं है, मूल्य है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि मूल्य उल्टा करने के काम आता है। इतना सा ध्यान रखना कि मूल्य है ना, मूल्य, मूल्य निकालोगे ना तो मूल्य से वजन निकालने के लिए उल्टा करते हैं, बाकी मूल्य का कोई मतलब नहीं। पहली बात क्या ध्यान में रखना है, तो बदल लिया, कर लिया, मूल्य आ गया 5 का 4, वजन इसका उल्टा कर दो। अब है ना, इस मूल्य वाली लाइन का कोई मतलब नहीं है, मूल्य वाला लाइन गया भाड़ में। बोलोगे यस सर, ठीक है, क्लियर है। बोलोगे यस सर, बताओ कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे भाई पंकज, ऐसा पॉसिबल नहीं। आ जाओ, क्लियर है, ठीक है सर, आ जाओ। तो अब आप बोलोगे कि सर यहाँ बात एकदम परफेक्टली सही है, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। आप इस लाइन को, मूल्य वाली लाइन को मिटाना चाहो तो मिटा सकते हो, क्योंकि हमारे पास वजन आ गया। अब सुनो, देखो क्या बोला, 600 रुपए में, ध्यान से सुना, 600 रुपए में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया। मतलब 5 केजी चीनी ज्यादा खरीदता है। ऐसा होने पर 5 केजी चीनी खरीदता है कितने रुपए में, 600 रुपए में। बाद में देखेंगे तो कितनी चीनी, कितने केजी चीनी अधिक खरीद रहा है सर, ये 5 केजी चीनी अधिक खरीद रहा है। 5 केजी चीनी, देखो यहाँ पे कितना अधिक खरीद रहा है। देखो, पहले मैं 4 केजी चीनी खरीदता था, पहले मैं 4 केजी चीनी खरीदता था, अब 5 खरीद रहा हूँ। पहले मैं 4 खरीदता था, अब मैं 5 खरीद रहा हूँ। ये तो मेरे प्यारे भाई कब का है, पहले का है। और ये कब का है सर, नया, नया मतलब अब या फिर क्या है सर, नया है, नया। क्लियर। तो मैं पहले मार्केट में जाता था ना, तब मैं 4 केजी चीनी खरीद कर लेकर आता था। अब कितनी खरीद कर लेकर आता हूँ सर, अब 5 केजी खरीद कर लेकर आता हूँ। 5 केजी, पहले 4 अब 5, तो कितनी ज्यादा खरीद रहा हूँ सर, एक ज्यादा खरीद रहा हूँ, एक। पर्सन में कितनी अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब होता है ज्यादा। कितनी ज्यादा है सर, 5 ज्यादा है, 5। तो एक की वैल्यू आ गई 5 केजी। एक की वैल्यू कितनी आ गई सर, एक की वैल्यू आ गई 5 केजी। क्लियर। बोलोगे सर, अब पूछा कब का है, देखो कब का पूछा है। बोलोगे कि सर कीमत में कमी होने से पहले, पहले का पूछा है कि पहले की कीमत क्या है। पहले, पहले का वजन निकालो, पहले, पहले का वजन निकालो। पहले का पूछा है ना, तो पहले, पहले का वजन निकालो। पहले का वजन कितना आ जाएगा सर, 1/5 है तो गुणा करवा दो 20 केजी। तो पहले का ये वजन है, ये क्या है मेरे भाई, 20 केजी वजन है। लेकिन हमें मूल्य निकालना है, तो मूल्य कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे भाई, मूल्य निकालते हैं ना, तो रुपए में वजन का भाग दे दो। रुपए में किसका भाग दे दो सर, रुपए में वजन का भाग दे दो। रुपए पर्सन में कितने दिए हैं, 600। 600 में कितने केजी, 20 केजी खरीद सकता हूँ, 20 केजी। तो कट गया, कितना आ जाएगा सर, 30 रुपए प्रति केजी आ जाएगा।
कितना आएगा सर? 30 रुपए प्रति केजी आ जाएगा। ऑप्शन बी है ना, वो हमारा आंसर सही है। बताओ, है मेरे भाई? खुशी पुरोहित, अभी आर्मी वाली बुक की अभी जरूरत नहीं है, अभी चैप्टर्स पढ़ो। बुक का पहले क्या करोगे? बुक तो तब पॉसिबल है ना जब हम आगे कुछ करें। हम्म, है मेरे भाई, बुक का तो तब करेंगे ना जब हम 5-7 टॉपिक 10-15 टॉपिक पढ़ लेंगे ना, तब जरूरत होती है। तुम्हें पहले ही बुक चाहिए। है मेरे भाई, पहले बुक में मजा नहीं है ना। हम्म, पहले में मजा नहीं है ना। क्लियर, ठीक है, आज क्या करना है? बोलोगे देखो सर, अतिरिक्त का मतलब होता है अधिक। 5 केजी चीनी अधिक खरीदता है, तो यहाँ पहले 4 केजी खरीदता था, देखो पहले यहाँ पे 4 केजी खरीदता था, अब 5 केजी खरीदता है। कितना ज्यादा खरीद रहा है? 1 केजी ज्यादा खरीद रहा है, 1 केजी। पर्सन में लिख दो 5 केजी, तो एक की वैल्यू 5 है। तो पहले वाला चाहिए तो पहले वाले से गुणा करवा दो। पहले देखो क्या बोला है सर, पहले, तो पहले वाले से गुणा करवा दो। सर नया पूछता तो नया वाले से गुणा करवा देते, फिर नए वाले का भाग दे देते, ठीक है। तो बोलोगे सर ये 20 केजी आ गया, 20 केजी। अब मूल्य कैसे निकालते हैं? टोटल रुपए में वजन का भाग दे दो, 30 रुपए प्रति केजी आ जाएगा। सर नया निकालना होता तो 5 को इससे गुणा करवा दो, 25 आ जाता। 600 में 25 का भाग दे देते। बोलोगे यस सर। आज कोशिश करता है अगले प्रश्न में, है ना। आज प्रश्न दे रहा हूँ, जल्दीबाजी मत करना। बोलोगे ठीक है सर। चीनी के मूल्य में करना, कोशिश करना, नहीं आएगा फिर समझा देंगे। चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने पर, हो जाने पर एक ग्राहक 540 रुपए में, 540 रुपए में 3 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। 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 तो वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। वास्तविक मूल्य किसे बोलते हैं? पहले वाले को। वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। कोष्टक में लिख देता हूँ किसको बोलते हैं। सर वास्तविक मूल्य बोलते हैं पहले, पुराने वाले को। वास्तविक मूल्य बोलते हैं पहले वाले को। क्लियर है? ठीक है, आ जाओ करो, कोशिश करो। नहीं आएगा फिर समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत पेन चलाएंगे तभी तो मजा आएगा ना। थोड़ा बहुत तो पेन चलाना ही पड़ेगा। बोलोगे सर। बताओ नितिन भाई, सीट देते हैं ना, उससे करनी होती है प्रैक्टिस। सीट देते हैं ना, उससे करनी होती है प्रैक्टिस। बताओ। हम्म, आराम से देखो। इसके बाद में एक स्टेप हो रहा है बस। इस कंसेप्ट के बाद में एक स्टेप है, लास्ट की 2 स्टेप अच्छी हैं बस। बताओ भाई बताओ। बताओ भाई बताओ। कोशिश करो, कोशिश। सर 20 आ रहा, देखते हैं कितना आ रहा। आ जाओ देखो। सर देखो 10%, 10% को क्या लिखेंगे सर? 10/100। इसको लिख दो देखो ऐसे, 10/100। 10/100 से आ जाएगा ये 1/10। बोलोगे सर? ये आ जाएगा 10/100, काट दो।
काटोगे ना तो ये 1/10 आ जाएगा, 1/10। क्लियर, ठीक है सर। आज तो सर ये मूल्य कितना हो जाएगा देख लीजिए। सर ये जो हमारा मूल्य होगा ना, मूल्य, ये मूल्य हमारा हो जाएगा कितना, बोलोगे कि सर ये हो जाएगा 10 का, बोलोगे सर 9 हो जाएगा, 9। वजन क्या हो जाएगा सर, वजन इसका उल्टा हो जाएगा। वजन इसका क्या हो जाएगा सर, उल्टा। अब मूल्य को काट दो, मूल्य को इतना ही यूज करना, उल्टा करने के काम आता है। ये मूल्य है ना, मूल्य ये उल्टा करने के काम आता है, कट गया। सर ये पहले का है सर, ये पहले का है, और ये कब का है सर, ये अब का है, अब का। तो अब ये बताओ मुझे आप कि ये कितना, तो बोलोगे कि सर ये एक अधिक है। परसेंट में कितना है सर, परसेंट में 3 है, 3। कौन सा निकालना है, पहले वाला निकालना है। तो पहले वाले से गुणा करवा दो, पहले वाला ये है, तो पहले वाले से गुणा करवा दो, 27 केजी आ जाएगा। ये वजन आया, ये मूल्य नहीं है, ये वजन है। ये केजी का मतलब होता है वजन। अब मूल्य कैसे निकालेंगे, मूल्य निकालते हैं जो रुपए दे रखा है ना, उसमें भाग दे दो वजन का। मूल्य कैसे निकालते हैं, मूल्य मूल्य निकालते हैं, रुपए के अंदर वजन का भाग दे दो। रुपए के अंदर किसका भाग दे दो सर, वजन का। तो रुपए कितने हैं सर, रुपए हमारे 270 हैं, बोलोगे यस सर। कितने हैं सर, 540। रुपए कितने हैं सर, 540 है, 540। और सर वजन कितना आया सर, वजन आया 27 केजी। तो बोलोगे सर भाग दे दो, ये आ जाएगा 20 रुपए प्रति केजी। बोलोगे यस सर। कितना आ जाएगा सर, 20 रुपए प्रति केजी आ जाएगा, 20 रुपए प्रति केजी। बोलो 20 रुपए प्रति केजी आएगा, 20 रुपए प्रति केजी। बताओ है मेरे भाई, क्लियर है, मस्त है, एकदम परफेक्ट है। बोलोगे सर। अब बताओ, कोई दिक्कत इसमें, बस ज्यादा नहीं है, एक स्टेप और बची है। बताओ। आराम से, जल्दीबाजी नहीं करनी है। आराम से, जल्दीबाजी नहीं करनी है। बताओ। मेरे किसी भाई को दिक्कत है तो बताओ। ऐसा लगता है कि सर इसका एक क्वेश्चन और होना चाहिए तो कर लेंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएं। बताओ, आपका मन है कि सर एक क्वेश्चन और कराओ तो एक और करवा देंगे, नहीं हम आगे बढ़ जाएंगे। हम्म, एक और दे दो सर, ठीक है। अब बाद वाला देंगे, अब की बार नया वाला देंगे। अब की बार अब वाला देंगे, ठीक है। बोलो सर आज देखो, देखो चीनी के मूल्य में, आराम से करना। चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति एक व्यक्ति 400 रुपए में 2 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी अधिक अधिक खरीद सकता है, अधिक खरीद सकता है। तो नया मूल्य ज्ञात कीजिए। तो नया, या बोलते हैं कौन सा, वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। नया या फिर वर्तमान मूल्य ज्ञात करो, ज्ञात करो। करो आराम से, एक और में दे दिया मौका, ठीक है। अब की बार नया वाला निकालना है। कौन सा, जो सेकंड वाला होता है ना, वो वाला निकालना। मौका दिया, आराम से, टेंशन ना करो। और दे दिया मौका, बोलोगे यस सर, एक पर्सन में और दे दिया प्रभु। लेकिन अब काला शुरू वाला नहीं पूछा, अब की बार बाद वाला पूछा, ये ध्यान रखना। बताओ। देखते हैं कितना आंसर आया। आ जाओ। फिर 20% कमी, कमी का मतलब होता है सर, इसको बदल लो, 1/5 हो जाएगा, ठीक है सर।
तो मूल्य क्या हो जाएगा, देखो मूल्य, मूल्य हो जाएगा 5 का 4। मूल्य क्या हो जाएगा सर, 5 का 4 हो जाएगा, 5 का 4। ठीक है, वजन इसका क्या हो जाएगा सर, वजन इसका उल्टा आ जाएगा। वजन इसका क्या हो जाएगा सर, वजन इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा। तो बोलोगे सर 4 5 हो जाएगा, 4 5। क्लियर, ठीक है सर। अब आप बोलोगे कि सर ये पहले का है और मेरे प्यारे भाई ये अब का है, अब का। तो बोलोगे सर मूल्य से तो कोई मतलब है नहीं, हटा दो। कितना अधिक है सर, एक अधिक है, एक। पर्सन में कितना है सर, 2 kg है। कौन सा निकालना, नया वाला। तो नया वाला ये है, नया वाला ये है, तो नए वाले से गुणा करवा दो। कितना हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा, 10 kg। अब हमें सर क्या निकालना, मूल्य निकालना, मूल्य। तो रुपए में नए वाले का भाग दे दो। मूल्य कैसे निकालना, रुपए, रुपए है ना, रुपए। रुपए में किसका भाग कर दो सर, वजन का। वजन का भाग कर दो, वजन का। तो बोलोगे सर रुपए कितना है सर, रुपए 400 है। वजन कितना आया सर, 10 आ गया। तो आंसर हो गया 40 रुपए प्रति केजी। कितना हो गया सर, 40 रुपए प्रति केजी होगी, क्योंकि अब की बार नया वाला पूछा था, इसलिए हम नए वाले से करेंगे। अब की बार हमसे नया वाला पूछा था, इसलिए नया वाला करेंगे। क्लियर है, बोलोगे बिल्कुल रवि मेरे भाई, बताओ। क्लियर है, मस्त से एकदम परफेक्ट है, बोलोगे कि सर एकदम परफेक्ट। अंतिम स्टेप है मेरे प्यारे भाई, अंतिम स्टेप है, अंतिम। देखो मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा, आपको जरूर बतानी है, बिल्कुल सर बताएंगे। कुछ बातें पूछूंगा मैं, आपको जरूर बतानी, आ जाओ। जैसे मैं बोलूं, जैसे मैं बोलूं 30% छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने को नहीं मिलती बताना। 30% छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है। बोलोगे यस सर, 30% को छात्रवृत्ति मिलती है। तो कितने परसेंट को नहीं मिलती, सारे कमेंट करके बताओ। कितने प्रतिशत को नहीं मिलती, कितने प्रतिशत को नहीं मिलती, बताना जल्दी से कमेंट करके, कितने को नहीं मिलती। सुपर फास्ट है मेरे प्यारे भाई, बताओ, बताओ आराम से, बताओ। बोलोगे कि सर हमें पता है परसेंटेज शो होता है, मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया परसेंटेज शो होता है। तो देखो 30% को छात्रवृत्ति मिलती है ना, 30% को मिलती है ना, तो फिर कितने को नहीं मिलती सर, 100 में से माइनस कर दो। 100 में से माइनस करेंगे ना, तो सर 70% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। क्या बात सही है, बोलोगे सर बात तो सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बोलोगे कि सर यहां से अपन बात करें, मैं बोलूं 40% पास हो गए, 40% पास हुए, तो बताओ कितने परसेंट फेल हुए, कितने प्रतिशत फेल हुए, कितने प्रतिशत फेल हुए, कितने प्रतिशत फेल हुए। तो कह देना, बोलोगे यस सर, फेल का निकालना में, फेल का। तो परसेंटेज 100 होता है, 100 में से घटा दो। तो बोलोगे सर कितना परसेंट आ जाएगा, 60%। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, जल्दीबाजी नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना, फिर चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अंतिम स्टेप है, बोलोगे ये स्टेप होते ही चैप्टर खत्म, ये स्टेप होते ही चैप्टर खत्म। क्लियर, ठीक है, आ जाओ। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बड़े प्यार से सुनने की कोशिश करना है, जल्दीबाजी हमें नहीं करना। आ जाओ, देखो बोलोगे यस सर, बड़े प्यार से सुनना है, जल्दीबाजी हमें नहीं करना है, बताओ मेरे भाई, बताओ आराम से। देखो सर, देखो बड़े प्यार से बोलोगे, ठीक है सर आ जाओ। अब आप बोलोगे देखो सर, एक परीक्षा में 1100 लड़के हैं, कितने लड़के हैं सर, 1100। देखो ध्यान से सुनना, बॉयज कितने हैं सर, बॉयज है ना, बॉयज। बोलोगे सर बॉयज है हमारे 1100, ध्यान से सुनना अच्छे से। बोलोगे सर बॉयज कितने हैं, 1100। अंतिम स्टेप है, ध्यान रख लेना, ठीक है। बोलोगे सर 1100। और लड़कियां कितनी है सर, लड़कियां हैं हमारा 900। लड़कियां गर्ल्स कितनी है सर, बोलोगे सर गर्ल्स है 900। बोलोगे यस सर, गर्ल्स कितनी है सर, 900 है, 900। ये लल्ला स्टेप कंप्लीट करा के ही क्लास को छोड़ेंगे। उन सर की है ना, साइंस वाले सर की 10 मिनट लेट चला देना क्लास। उनकी है ना थोड़ा सा 10 मिनट लेट चलवा देना, क्योंकि ये चैप्टर करवा दो। खुश, आ जाओ। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, आप बोलोगे कि सर देखना अब क्या बोला, 50% लड़के, देखो 50% लड़के, 40% लड़कियां,
परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, उत्तीर्ण क्या हुई सर, उत्तीर्ण हुई, उत्तीर्ण। हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए अनुत्तीर्ण का। हमें किसका चाहिए, फेल का चाहिए। तो फेल का चाहिए ना, तो इनको 100 में से घटा लो। फेल का चाहिए ना, बोलोगे कि सर हमें फेल का चाहिए ना, तो 100 में से घटा दो। हमें फेल का चाहिए ना, सर ये किसका है, पास का है, तो फेल, इसको फेल में बदलने के लिए 100 में से घटा दो। तो फेल में बदलने के लिए 100 में से घटा दो। 100 में से घटाओगे तो भी ये भी कितना आ जाएगा सर, 50%। बोलोगे सर ये फेल का है। सर 40% लड़कियां क्या है सर, पास है, तो 100 में से घटा दो, तो फेल कितना हो जाएंगे सर, 60%। सर फेल का क्यों निकाला, क्योंकि हमसे फेल का पूछा गया। हमें किसका पूछा गया सर, हमें फेल का पूछा गया। फेल का तो हम फेल का ही निकालेंगे। देखो ये 50% किसका है, ये 50% पास का है, पास का। बोलोगे यस सर। 40% किसका है, पास का है, पास का। तो सर हमें फेल में चेंज करना है, तो 100 में से घटा दो, 100 में से घटा दो, घटा दिया सर। अब बताना आ जाओ। तो सर देखो फेल का निकालना, सर जो पूछा ना उसी का ही निकालना, फेल का निकालना, फेल का। तो 1100 में से कितने लड़के फेल हुए, 1100 में से 50% फेल हुए। 1100 में से 50% फेल हुए, 50%। बिल्कुल सर पता चल गया, 50 फेल हो गए। बताओ कितने फेल हो गए सर, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 5 55, कितना आ जाएगा सर, 550 आ जाएगा, 550। सर यहाँ पे 900 में से कितने फेल हो गए सर, 900 में से 60 फेल हो गए। 900 में से कितने फेल हो गए सर, 60 फेल हो गए, 60। तो बोलोगे सर कितना आ गया, बोलोगे कि सर ये 540 आ गया, 540। क्लियर है ये बात, बोलोगे कि सर एकदम परफेक्ट है। एकदम क्या है सर, एकदम परफेक्ट है। क्लियर है, बोलोगे यस सर। तो अब आप बोलोगे कि सर ये टोटल फेल कितने हो गए सर, टोटल फेल कितने हो गए सर, ये टोटल फेल हो गए 1090। ये टोटल फेल कितने हैं सर, टोटल फेल है 1090। टोटल फेल कितने हैं सर, 1090 फेल है। 550 540 1090 फेल है सर। टोटल कितने में से सर, टोटल कितने में से फेल है सर, टोटल 2000 में से फेल है, 2000 में से। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करवा दो, 100 से गुणा करवा दो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया सर, कितना आ गया, 54.5 आ गया। कितना आ गया सर, 54.5 आ गया। बस यही हमारा आंसर सही है। कौन सा सर, डी। डी ऑप्शन है ना, वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर है, सही। क्लियर है, बोलोगे सर। ये लास्ट वाले स्टेप तो बहुत रेयर केस आती है। कौन सी, ये जो लास्ट के 2 स्टेप करवाए ना, एक तो चीनी वाली रे की ये बहुत रेयर केस में आती है। बाकी तो हर स्टेप से प्रश्न आता है, कभी किसी से आ जाता है, कभी किसी से आ जाता है। लास्ट वाले 2 में तो ये ऑफलाइन में पूछे गए तब करवाए थे। ये जो चीनी वाला पर्सन है, एक बार ऑफलाइन में आया हुआ आर्मी के पेपर में, तब करवाया सर। ऐसे पर्सन ये ऑफलाइन में एक एक बार आए हुए, इसलिए करवा रहा हूँ। ठीक है, इनका थोड़ा सा चांस कम रहता है। ठीक है, लास्ट के 2 स्टेपों का, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखो, क्या पता हो ही जाए, क्योंकि ऑफलाइन में पूछे हुए ना, तो क्या पता आ ही जाए। आ जाओ, एक पर्सन और देखते हैं, आ जाओ। बोलो ये सर, हमें देखते हैं मेरे प्यारे भाई क्या, कि सर देखिए, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात है 4:5। देखो, बोलोगे सर लड़के और लड़कियों का अनुपात है 4:5, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात कितना है सर, बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है ना, वो कितना है सर, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है ना, वो 4:5 है। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है 4:5। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है ना, वो है 4:5। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है ना, वो कितना है सर, 4:5 है। अब देखो इनके, देखो अनुपात में ना तो 2-2 जीरो लगा लो। अनुपात में ना 2-2 जीरो लगा दो, ताकि संख्या पॉइंटों में नहीं जाए, तो 2-2 जीरो लगा लिया करो। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना, तो अनुपात में ना तो 2-2 जीरो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, एक एक लगा लो, लगा लो, लेकिन संख्या कैलकुलेशन में दिक्कत ना है। अब देखो 80% लड़के, 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति धारक है। इनको छात्रवृत्ति धारक, इनको छात्रवृत्ति मिलती है, इनको छात्रवृत्ति मिलती है, इनको छात्रवृत्ति मिलती है, इनको छात्रवृत्ति मिलती है। हमें कौन सा चाहिए, कितने प्रतिशत छात्रवृत्ति धारक नहीं है, हमें नहीं वाला चाहिए। तो आप ये बताओ क्या, कि सर 80% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो फिर कितने को नहीं मिलती, तो बोलोगे सर 20 को नहीं मिलती। कितने को नहीं मिलती सर, 20% को नहीं मिलती, 20% को। सर यहाँ कितने को मिलती है सर, 70 को मिलती है, तो कितने को नहीं मिलती सर, 30 को नहीं मिलती, 30 को। बोलोगे ये सर, ये बताया 100 में से घटा लो, कोई दिक्कत नहीं। बोलोगे ठीक है सर। अब यहां से अपन बात करें, तो बोलोगे देखो 80% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है,
80% को छात्रवृत्ति मिलती है, लेकिन हमें तो नहीं वाला चाहिए ना, तो 100 में से माइनस कर दो, कितने को नहीं मिलती सर? 20 को नहीं मिलती, 20 को। सर 70 को छात्रवृत्ति मिलती है, तो फिर कितने को नहीं मिलती सर? 30 को नहीं मिलती, 30 को। क्लियर है? ठीक है सर, आ जाओ, नहीं वाला चाहिए हमें। कौन सा चाहिए सर? नहीं वाला चाहिए, नहीं वाला। तो आ जाओ सर, 400 में से कितने को नहीं मिलती सर? 20 को नहीं मिलती 400 में से 20 को। तो बोलोगे सर 80 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। सर यहाँ बोलोगे सर 500 है, तो 500 में से कितने को नहीं मिलती सर? 30 को नहीं मिलती, तो 30/100 आ गया सर, कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा, 150। और देखो टोटल कितने हो गए सर? कितने को छात्रवृत्ति नहीं मिलती? टोटल, टोटल कितने को नहीं मिलती सर? बोलोगे कि सर टोटल नहीं मिलती 80 और 150। बोलोगे सर 230 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, 230 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। टोटल कितने में से? बोलोगे सर टोटल 900 में से। टोटल को नीचे लिखते हैं और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा। काट दो सर, काटेंगे ना तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। सर 9 दूनी कितना हो गया सर? 18। 18 के बाद में कितना बच गया सर? 5। 9 पंजे 45, 45 के बाद में फिर कितना बच गया? 5। बोलोगे यस सर, तो 50, 9 पंजे 45, 25.5% आ जाएगा। ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। कितना आ जाएगा? नन ऑफ दिस। क्लियर? बोलोगे सर, बताओ सर ये 400 और 500 क्यों माने? देखो आप देखो यहाँ पे 400 और 500 नहीं मानोगे, 4 और 5 मानोगे। अब 4 का 20% निकालोगे तो ये पॉइंटों में आएगा। 4 का 20% निकालोगे ना तो ये पॉइंटों में आएगा, समझे? 4 का 20% निकालोगे ना तो ये किस में आएगा? पॉइंटों में। 4 का 20% निकालोगे तो ये किस में आएगा? पॉइंटों में। तो मैं इसलिए 2-2 जीरो लगा ली। 2-2 जीरो लगाने से क्या होगा कि 2-2 जीरो लगाने से है ना, ये हमारा 16 हो जाएगा, 16, इसलिए 2-2 जीरो लगाई। क्लियर? ठीक है सर, आ जाओ। 2-2 जीरो क्यों लगाते हैं? कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। यदि आप 2 जीरो नहीं लगाओगे और फिर 4 का 20% निकालोगे तो ये पॉइंटों में जाएगा, और पॉइंटों में कैलकुलेशन परेशान करती है, इसलिए 2 जीरो लगाने से कैलकुलेशन आसान हो जाती है। 2-2 जीरो लगा लिया ना तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो 400 500 बोलोगे यस सर। 4:5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4:5 है ना। आप 1-1 जीरो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2-2 जीरो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3-3 जीरो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें चीज एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। ठीक है, आ जाओ। तो सर कितने को नहीं मिलती? 400 का 20% 80 को नहीं मिलती, 500 का 30% 150 को नहीं मिलती। ठीक है, बोलोगे यस सर। तो जोड़ लो, कितना आ जाएगा सर? 230 आ जाएगा। टोटल कितने में से? 900 में से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, तो 25.5 आ जाएगा। क्लियर है? बोलोगे यस सर, बताओ। एग्जाम में ऑप्शन तो आते हैं मेरे प्यारे भाई, और ये आप खुद कर लेना, चैप्टर आपका फिनिश है। ये आपको खुद को करना है, चैप्टर आपका फिनिश है। क्लियर? ये HW है, चैप्टर आपका फिनिश है। बोला आप कह रहे थे ना चैप्टर फिनिश, खुश? ये लो, ये आपका चैप्टर फिनिश है। कल से हम पढ़ेंगे लाभानी, अब ज्यादा जोर नहीं आएगा। ठीक है, बोलोगे ऐसा। तो आप प्रतिशत को देखो, मैं ये कह रहा हूं प्रतिशत को जितना सॉलिड करोगे, प्रतिशत को जितना सॉलिड करोगे आगे के चैप्टर उतने ही सॉलिड होंगे। प्रतिशत जितना सॉलिड करोगे, प्रतिशत जितना सॉलिड करोगे आगे के चैप्टर उतने ही सॉलिड होंगे। आगे के चैप्टर, आगे के चैप्टर उतने ही सॉलिड होंगे। आगे के चैप्टर उतने ही सॉलिड होंगे, ये ध्यान रखना। आगे के चैप्टर उतने ही सॉलिड होंगे, ये ध्यान रखना। अब प्रतिशत को चाहे 10 बार मिलाओ, देखो प्रतिशत को चाहे 10 बार मिलाओ, प्रतिशत को चाहे 10 बार मिलाओ, ठीक है ना। कितनी बार मिलाओ? जितनी बार मिलाओगे ना उतनी बार सॉलिड होगा। जैसे आज है ना, पूरे प्रतिशत 0 से स्टार्ट करो, पूरे चैप्टर को मिला डालो, PDF से मिला दिया। जिस प्रश्न में दिक्कत आए वो तुरंत जाके क्लास देख लो, ठीक है। फिर आगे के चैप्टर उतना ही आसान हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब आपके ऊपर डिपेंड है कितना आसान करना चाहते हो। कल हमारा चैप्टर रहेगा लाभानी, कल हमारा चैप्टर रहेगा लाभानी। अब दिक्कत नहीं आएगी लल्ला, अब तो गोले की तरह उड़ाएंगे हम, गोले की तरह लाभ आने। क्लियर है? बोलोगे सर, तो कल मिलते हैं लाभ आने के साथ, ठीक है। बोलोगे सर, अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू, टाटा, बाय बाय।